जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का फाइनल स्क्वाड बीसीसीआई की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब ताज़ा खबर यह है कि टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 भी चुन ली है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस प्लेइंग 11 में किसी भी खिलाड़ी के नाम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। गंभीर ने अपनी टीम में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को जगह दी है जो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि जिनका प्रदर्शन हाल के दिनों में फीका रहा है उन्हें आराम दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बल्लेबाजी ऑर्डर इतना दमदार तैयार किया है कि कोई भी बल्लेबाज अपने दम पर मैच का पूरा पासा पलट सकता है। वहीं अगर गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो गंभीर ने ऐसे तेज और घातक गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है जो कीवी बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर सकते हैं। यानी पहले वनडे में टीम इंडिया फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वे कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ब्लू जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते दिखाई देंगे। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और आप अपने मोबाइल या टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही जानेंगे अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मैचों के आंकड़े और कौन सी टीम रही है हेड टू हेड में ज्यादा हावी। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी किस खिलाड़ी को मिलनी चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार और रोमांच से भरपूर वीडियो। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला बड़ौदा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और यकीन मानिए, ये मैच जबरदस्त टक्कर वाला होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट में दुनिया की सबसे बैलेंस्ड और खतरनाक टीमों में गिनी जाती हैं। दोनों पक्षों में ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 122 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 62 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं 8 मैच बेनतीजा रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ दिखाई देता है कि हेड टू हेड में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है। लेकिन दोस्तों, कीवी टीम को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों से न्यूजीलैंड हमेशा भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देता आया है। यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर इस सीरीज में किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते। उन्होंने पहले वनडे के लिए ऐसे 11 मैच विनर्स चुने हैं जो इस समय शानदार फॉर्म में हैं और बैट और बॉल दोनों से कमाल करने की काबिलियत रखते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच की टाइमिंग और लाइव टेलीकास्ट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला भारतीय समय अनुसार बड़ौदा में खेला जाएगा, और इसका लाइव प्रसारण आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर देख पाएंगे, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ फुल HD टेलीकास्ट मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो स्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां आप सभी भाषाओं में HD क्वालिटी में मैच का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये जानना कि गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड को हराने के लिए किन 11 धांसू और घातक खिलाड़ियों को पहले वनडे में उतारने का प्लान बनाया है। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो नीचे कमेंट में जोश के साथ लिखिए, जय हिंद, जीत हमारी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि टीम इंडिया से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले आपके फोन की स्क्रीन पर पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, जो हर बार की तरह इस बार भी जबरदस्त नजर आने वाली है। पहले ओपनर के तौर पर हेड कोच गौतम गंभीर ने फिर से कप्तान रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, वही हिटमैन जिनका बल्ला चलते ही गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। रोहित जब क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो किसी भी बॉलिंग अटैक को चीर कर रख देते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने गजब की बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारियां खेली, और इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपने धमाकेदार शॉट से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी फॉर्म इस वक्त रॉकेट मोड में है। अगर उनके करियर की बात करें तो रोहित शर्मा अब तक 279 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, और इनमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक की मदद से 11,500 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में हमें एक बार फिर हिटमैन शो देखने को मिलेगा। अब बात करें दूसरे ओपनर शुभमन गिल की, जिन पर गंभीर ने पूरा भरोसा जताया है, और राइटली सो, क्योंकि गिल वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। भले ही उनका T20 परफॉर्मेंस कभी कभी उतार चढ़ाव वाला रहा हो, लेकिन वनडे में उनका आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन देखने लायक होता है। वो हर बार टीम को मजबूत शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं। अब तक शुभमन ने भारत के लिए 58 वनडे खेले हैं, और उनमें 1 दोहरा शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 2800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनकी फिटनेस, एकाग्रता और शांत स्वभाव उन्हें रोहित शर्मा का परफेक्ट ओपनिंग पार्टनर बनाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, जब रोहित और गिल पहली बार साथ मैदान पर उतरेंगे तो कीवी गेंदबाजों पर दबाव आना तय है, और अगर दोनों की बैटिंग चल गई तो खेल खत्म।
अब बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जहां उतरेंगे टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली। ये नाम सुनते ही विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीने आ जाते हैं। कोहली वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में टीम को मुश्किल से निकालकर जीत तक पहुंचा सकते हैं, चाहे स्कोरबोर्ड दबाव में हो या फिर विकेट्स जल्दी गिरे हों। विराट का बल्ला हमेशा जवाब देता है। पिछले 1 दशक में उन्होंने अनगिनत बार अपनी क्लास साबित की है। अब तक विराट ने 308 वनडे मुकाबले खेले हैं और 53 शतक, 76 अर्धशतक की बदौलत 14,500 से ज्यादा रन बना डाले हैं। मतलब साफ है, अगर पहले वनडे में विराट का बल्ला चला तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप टिक पाना मुश्किल होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जहां जिम्मेदारी होगी भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की। हाँ दोस्तों, लंबे समय के बाद उनकी वापसी हुई है और इससे टीम का मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत हो गया है। अय्यर ठंडे दिमाग से खेलने वाले बल्लेबाज हैं जो हर परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। जब टीम को साझेदारी चाहिए होती है तो वो हमेशा फ्रंट फुट पर डटे रहते हैं। अब तक श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए 73 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनकी 67 पारियों में 5 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से करीब 3000 रन बना चुके हैं। इसलिए दोस्तों, पहले वनडे में सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या विराट और अय्यर मिलकर भारत की पारी को विशाल स्कोर तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात तय मानिए, अगर ये दोनों बल्लेबाज लय में आ गए तो कीवी गेंदबाजों के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर, जहां जिम्मेदारी होगी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों की। और ये रोल निभाने वाले हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद खिलाड़ी केएल राहुल। गौतम गंभीर ने उन पर फिर से दांव खेला है और वाजिब कारण भी है, क्योंकि राहुल टीम इंडिया के सबसे स्थिर और शांत विकेट कीपिंग बल्लेबाजों में से एक हैं। जब भी टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती चाहिए होती है, राहुल हमेशा वहां खड़े दिखाई देते हैं। उनके क्लासिक शॉट्स, सहज स्वभाव और दबाव झेलने की काबिलियत उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 91 वनडे मुकाबलों की 83 पारियों में लगभग 3800 रन बनाए हैं और कई यादगार पारियां खेली हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में राहुल बल्ले और दस्तानों दोनों से चमक दिखाते नजर आएंगे, ताकि टीम को दोनों सिरों से संतुलन मिल सके। अब आते हैं 6ठे नंबर पर, जहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम को स्ट्रेंथ देने वाले हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल। दोस्तों, अक्षर को टीम में शामिल करना किसी शानदार चाल से कम नहीं है, क्योंकि उनका खेल टीम में गहराई और बैलेंस दोनों जोड़ देता है। अक्षर वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में उतरकर टीम को मुश्किलों से बाहर निकालने का हुनर रखते हैं। जब विकेट तेजी से गिरते हैं तो उनके तेज तर्रार शॉट से रनों की रफ्तार बढ़ती है, और जब गेंद उनके हाथ में आती है तो उनकी सटीक स्पिन विरोधी बल्लेबाजों को बुरी तरह उलझा देती है। पिछले कुछ महीनों में उनकी निरंतर ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने कई मैचों में भारत को बड़ी जीत दिलाई है। इसलिए पहले वनडे में सबकी नजरें अक्षर पटेल के प्रदर्शन पर रहेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखा दिया तो कीवी टीम की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, जहां उतरने वाले हैं भारत के सुपर एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा। कोच गंभीर ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है, और सही भी है, क्योंकि जडेजा तीनों डिपार्टमेंट में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग। उनके 3D स्किल्स की वजह से भारतीय टीम हमेशा संतुलित नजर आती है। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी मोमेंट पर मैच का रुख पलट सकते हैं। कभी बल्ले से मैच को संभालते हैं तो कभी एक शानदार स्पेल से विपक्ष की लय बिगाड़ देते हैं, और फील्डिंग में तो वो हर बार कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे फैंस के होश उड़ जाते हैं। वनडे फॉर्मेट में जडेजा की स्थिरता और प्रभाव शानदार रही है। यही वजह है कि गंभीर ने उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाकर भरोसा दोहराया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब सर जड्डू मोड ऑन होता है तो सामने वाली टीम की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर, जहां खेलने का मौका मिला है टीम इंडिया के नए और उभरते ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को। दोस्तों, नीतीश वो युवा चेहरा है जिन्होंने हाल के महीनों में अपने परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा है। वो ना सिर्फ तेज गेंदबाजी में धार रखते हैं, बल्कि निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर मैच की दिशा बदलने का दम भी रखते हैं। उनकी ऊर्जा, फिटनेस और ऑलराउंड क्षमता ने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दिलाई है। गंभीर का ये फैसला एक दूरदर्शी कदम कहा जा सकता है, जो आने वाले समय में टीम इंडिया को नई ताकत देगा। देखना रोमांचक होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस पहले वनडे में नीतीश रेड्डी अपने डेब्यू सीजन में किस तरह का प्रभाव छोड़ते हैं। अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो ये मुकाबला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। और अब दोस्तों बारी आती है 9वें नंबर की, जहां टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को जगह दी गई है। जी हां, हेड कोच गौतम गंभीर ने इस युवा स्पीडस्टर पर भरोसा दिखाया है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदारी भरी होती है। हर्षित अपनी सटीक लाइन, लेंथ और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज से बल्लेबाजों को दबाव में ला देते हैं। वो सिर्फ विकेट ही नहीं लेते, बल्कि निचले क्रम में कुछ कीमती रन भी जोड़ देते हैं, जिससे टीम का स्कोर और मजबूत हो जाता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी है संयम। चाहे मैच कितना भी टाइट क्यों ना हो, वो हर ओवर में फोकस बनाए रखते हैं। आखिर के ओवरों में रन रोकना हो या मौका देखकर बाउंड्री लगानी हो, हर्षित दोनों भूमिकाओं में माहिर हैं। उनका टीम में होना भारत को स्थिरता और आत्मविश्वास देता है, और यही उन्हें बाकी युवा गेंदबाजों से अलग बनाता है।
अब आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ, जहां नाम है भारत के जोशीले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का। सिराज वो नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं। मैदान पर आते ही उनका जोश देखने लायक होता है। गेंद हाथ में आते ही वो आग उगलते हैं। उनकी स्विंग, उनकी सीम मूवमेंट और उनका एटीट्यूड किसी भी बल्लेबाज की परीक्षा ले सकता है। सिराज ने ना सिर्फ वनडे में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी भारत को कई यादगार जीत दिलाई हैं। याद कीजिए गाबा टेस्ट, जब सिराज की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर इतिहास रचा था। वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो सिराज अब तक 40 से ज्यादा मैचों में लगभग 65 विकेट लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद पेसर बन चुके हैं। और कौन भूल सकता है 2023 एशिया कप फाइनल का वो दिन, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। उस ऐतिहासिक स्पेल ने उन्हें सीधा आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 वनडे बॉलर बना दिया था। आज सिराज नई गेंद से टीम इंडिया के मुख्य हथियार हैं। वो गेंदबाज जो पिच पर रफ्तार, मूवमेंट और स्मार्टनेस का कमाल मिलाकर हर बल्लेबाज को उलझा देता है। अब दोस्तों आते हैं 11वें और आखिरी खिलाड़ी पर, जहां खेलेंगे बाएं हाथ के शानदार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। जी हां, कोच गंभीर ने उन्हें टीम का डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मानते हुए प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अर्शदीप अपनी सटीक यॉर्कर, विविधता भरी स्लोअर गेंदों और ठंडे दिमाग से आखिरी ओवर फेंकने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजों के लिए उनके सामने खुलकर शॉट खेलना आसान नहीं होता। उनके रिकॉर्ड्स खुद गवाही देते हैं। अब तक उन्होंने 50 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 80 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 5 विकेट सिर्फ 32 रन देकर। 2022 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और IPL में पंजाब किंग्स के लिए लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए खुद को डेथ ओवर के एक्सपर्ट के रूप में साबित किया। वनडे में भी उन्हें जो मौके मिले हैं, उनमें उन्होंने कमाल का अनुशासन और इकोनॉमी दिखाई है। ऐसे में आने वाले टूर्नामेंट्स, खासकर 2026 T20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, यही रही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11। एक ऐसी स्क्वाड जिसमें अनुभव, जोश और बेजोड़ संतुलन सब कुछ है। हर खिलाड़ी अपने रोल में फिट बैठता है और हर एक में मैच जिताने की क्षमता है। अब मैदान पर उतरते ही पूरी दुनिया देखेगी टीम इंडिया का असली दम। अगर आप भी ब्लू ब्रिगेड के सच्चे समर्थक हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय हिंद, भारत विजय रहो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भारतीय क्रिकेट की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।